एक बिरहा पहलगाम आतंकी हमला जिसने भी सुना कलेजे को झकझोर करके रख दिया। निर्दोष लोगों पर आतंकवादियों ने गोली बरसा करके पहलगाम की धरती बैसरन घाटी को लहूलुहान कर दिए। गाने के माध्यम से आप लोगों को मैं बताने का कार्य कर रहा हूं। गाने की आप 4 लाइन भूमिका पाएंगे क्या? आए कायरो आज ये तो बताओ, अरे निहत्थों पर गोली चलाते हो क्यों? विश्व बंधुत्व का फूल खिलता जहां, आग से उस चमन को जलाते हो क्यों? हमने बांटा मोहब्बत के पैगाम को, हर दर्द देकर उसी को रुलाते हो क्यों? अरे राम निवास सोया था शेरे बबर, अब जुल्म करके उसे क्यों जलाते हो क्यों? गजल का अंदाज में कवन भैया एक बात मोरी सजनी, गठिया ला चुनरिया में, कवि जी उन आतंकवादियों के लिए लिखे हैं कि आए आतंकवादियों कान खोल करके सुन लो क्या? यार घर मेरा जलाने को, किया घर मेरा जलाने को, गरया लगाओगे। घर मेरा जलाने को
यही जन से हमरे बिरहा का कहानी शुरुआत भइल। हारमोनियम के संगत से सर लगल। कैसे भैया? जुल्म आतंक का दुनिया में ऐसा फैला है, जुल्म आतंक का दुनिया में ऐसा फैला है, ध्यान से देख लो पापी का दिल भी मैला है। इसके पाप की गर्दन हमी ने मोड़ा है, इसके पाप की गर्दन हमी ने तोड़ा है, जुल्म के पंजे को हर हाल में मरोड़ा है। खेले है खेल पापी, खेले है खेल पापी जुल्म वाली होली से, खेले है खेल पापी जुल्म वाली होली से, जवाब देना होगा इनको जवाब गोली से। कभी ये कश्मीर स्वर्ग कहा जाता था, कभी ये कश्मीर स्वर्ग कहा जाता था, शांति मिलती उसे जो यहाँ पर आता था। जहर आतंक का आतंकियों ने घोल दिया, जहर आतंक का आतंकियों ने घोल दिया, विश्व के सामने अपना इरादा खोल दिया। साथियों, आज आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक जहर के समान बना हुआ है। इन आतंकवादियों का हमको आपको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। आए आतंकवादियों, कान खोलकर सुन लो। आए आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले संरक्षक, कान खोलकर सुन लो। जब जब तुमने भारत के साथ घात किया है, भारत को जख्म दिया है, भारत ने तुमको तुम्हारी औकात बताया है। चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, तुमने हमेशा भारत से मात खाया है, लेकिन तुम हो कि मानते नहीं हो। यही कहा गया है कि लातों के आदमी बातों से नहीं मानते। तो जब ना मानत हम तब उनका तरीका भी बा। यही जब बिरहा में एक तर्ज लगल। कैसे लगल भैया? कौन बा? या हमारे माटी का तर्ज बा, पारंपरिक गीत बतानी भैया, बजाए दिया। यह तर्ज बा, धीरे धीरे नाये मैया, धीरे धीरे नाये मैया, धीरे धीरे ना रथिया हाथा महारानी, धीरे धीरे ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन भैया हो, अगर ये धरती पर कहीं स्वर्ग बा तो वो जम्मू कश्मीर की वादियों में स्वर्ग है। उस जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला में एक स्थान पड़ता है पहलगाम। और पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पे, ऊंचाई पे एक स्थान पड़ता है बैसरन घाटी। बैसरन घाटी इतनी खूबसूरत है,
वहाँ देश के कोने कोने से विदेशों से लोग पर्यटन की दृष्टि से वहाँ जाते हैं, सैर करते हैं। इतना ही नहीं, वह घाटी देवदार के वृक्षों से, ऊंची चोटियों से घिरी हुई है, घास का मैदान है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से बोलते हैं। और दार्शनिक पर्यटक जाते हैं, वहाँ सैर करके वहाँ का लुत्फ उठाते हैं। तो सुना गाना में भाव मिलल कैसे, यार धीरे धीरे नाये भैया, धीरे धीरे नाये भैया, धीरे धीरे ना, चलला घूमे सैलानी, धीरे धीरे ना, बहुत अच्छा। भाई साहब, उस पहलगाम की धरती पर देश के कोने कोने से, हर एक राज्य से और विदेशों से भी लोग बराबर एक दिन में 1000-2000 लोग सैर करते हैं। वहाँ के वातावरण के देख के कवि जी लिखला क्या लिखला, शीतल मंद सुगंध हवा में, जहाँ का निर्मल पानी, प्रकृति की है छटा निराली, बैठे ध्यान में ध्यानी, सबही बोले मधुरी बानी, कवनो होई नाही हानि, सगरो मिट जाई परेशानी, धीरे धीरे ना, चला घूमे सैलानी, धीरे धीरे ना, चला घूमे सैलानी। सैलानी जाते हैं जम्मू कश्मीर में, माता वैष्णो जी का दर्शन भी करते हैं और उस पहलगाम की धरती पर पहलगाम होते हुए वैष्णो घाटी घूमने भी जाते हैं, आनंद लेते हैं। तो वहाँ लोग जाला कैसे, यही जो तर्ज बदल गई। कौन बा भैया, कौन यह तर्ज यार, हमारे पाया जेब राजा हीरा जराता, भैया दिया कवि जी भाव देला, मगन मनवा झूमे नर और नारी, मगन सभी लोग पर्यटक जा करके और घूम रहे हैं और आनंदमय है, खुशी मना रहे हैं। तो यह विधि का विधान केहू जाने लना होला का, यार विधान का हाल केहू कैसे कटारी, विधान का हाल केहू कैसे कटारी, विमल मानवा झूमे नर और नारी, मगन मानवा झूमे, बहुत अच्छा।
कि खच्चर घोड़ा का कई के सवारी, खच्चर घोड़ा का कई के सवारी, खच्चर घोड़ा का कई के सवारी। आगे बढ़े के सब कैला तैयारी हो, सब कैला तैयारी, सब कैला तैयारी। रुठी गली तवले समैया बेचारी, विमला मनवा धूम नारायण नारी, मगन मनवा धूम, मगन मनवा धूम नारायण नारी। भाई साहब बैसरन घाटी में तमाम पर्यटक और तमाम लोग जाकर के घूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और कुछ लोग पहलगाम से खच्चर या घोड़ा द्वारा उस बैसरन घाटी वहां से 7 किलोमीटर ऊंचाई पर है, लोग जाते हैं। तो वही समय जवन ना होके के चाहिए तवन हो गया घटना, एक से घटल। वो घटना कवन घटल, विदेशिया का। कि 2:30 बजे दीनावा का, कि अरे 2:30 बजे दीनावा का रहली समैया हो। कि बहत रहे झूरा झूरा शीतला पावन, अइले आतंकवादी हथियार लेके उहावा पे। यार फेरी ले हला विधाना हो अपना नया नावा। बाईस अप्रैल 2025 को 2:30 बजे दिन में उसी बैसरन घाटी के जंगलों से 3 आतंकवादी निकलते हैं। और निकल करके जो भी पर्यटक वहां लुत्फ उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, सैर कर रहे हैं। कि ये सब क्या कि गोलियां से वार कैला और जीने की बेहाला कैले। चला चिघारा वही घाटी दारा म्यानावा। बचावा के साट माई अपनी अचारावा से। हाथ जोड़ी पपियन से कहते ही छानावा। भाई साहब घने जंगलों से 3 आतंकवादी निकले और निकल करके अंधाधुन उन पर्यटकों पर फायर करने लगे। इतना ही नहीं, उनको बुला करके पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही कोई बताता था कि मेरा नाम अमन है, वो समझ जाते थे कि ये हिंदू है। उनके ऊपर उनकी बीवी के सामने, बच्चों के सामने गोली मार देते थे। भाई साहब इतने वो क्रूर कसाई क्रूरता का परिचय दिए कि उस बैसरन घाटी को लहूलुहान कर दिए। लाशों से वो बैसरन घाटी पट गई। वही समय भाई साहब, वही समय उत्तर प्रदेश के कानपुर हाथीपुरा गांव के रहने वाले शुभम द्विवेदी, जेकर पत्नी का नाम ऐशान्या द्विवेदी, 12 फरवरी 2025 की शादी भइल रहल और बड़ा खुशहाली का माहौल रहल। अपने माई बाबू बहन के लेहला जम्मू कश्मीर गइले और माता वैष्णो जी के परिवार के साथे दर्शन कैले। और वो देखे नया जोड़ा
जा करके सोचे कि यहाँ आ गए तो हम लोग जरा बैसरन घाटी की विशेषता को सुने हैं, चल करके वहां भी हम लोग सैर कर लें, वहां का दृश्य भी देख लें। वह कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी को लेकर के उस बैसरन घाटी में पहुंचते हैं। घूम रहे थे, सैर कर रहे थे, रेस्टोरेंट से मैगी लेकर के खा रहे थे। उसी समय एक आतंकवादी शुभम द्विवेदी के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। शुभम द्विवेदी कुछ समझ नहीं पाते हैं, नाम नहीं बताते हैं। फिर दोबारा आतंकवादी पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। शुभम द्विवेदी बताए कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। जैसे ही शुभम द्विवेदी का नाम सुने लगता है कि ये हिंदू है, सर में AK-47 लगा दिए। वही समय दुल्हन ये सान्या के हथवा से मैगिया छूट गई। आतंकवादी के पैरवा पर गिर करके अखिया से झरझर आंसू बहत बा। अपने पति के जीवन का भीख मांगे। कैसे? कि हमारे भैया हो, कि हमारे भैया हो, अरे लूटा जाने तू से नूरा हमार। हमारे भैया हो, कवन खता हम तुहारो कैली, कवन खता हम तुहारो कैली, हमके देवा बताई ये भैया, हमके देवा मांगत बाड़ी भीखा जीवना का। भाई साहब वह सन्ना द्विवेदी उसके चरण पर गिरी हैं, अपने पति के जीवन को भीख मांगत हैं। देखे वो नीच कसाई नहीं माना, करता है क्या? यार मार दिया गोली हत्यारा, मार दिया गोली हत्यारा, गिरा पति बहराई ये भैया, गिरा पति बहराई ये भैया, गिरा पति बहराई। के ऊपर गिर के नारी खबर होवेली पिला खाई कि हमारे भैया हो, चारों ओरिया लागे आ जयनहार हमारे भैया हो। भाई साहब वो कसाई उस अबला उस ऐसान्या द्विवेदी की विनती को नहीं सुना और शुभम द्विवेदी के सर में गोली मार दिया। जौनी समय गोली लगल बा जमीन पर गिर करके छटपटा रहे हैं। वह आतंकवादी तब तक देख रहा है जब तक प्राण पखुड़ इस दुनिया से नहीं उड़ गया। वही ऐसान्या वह शुभम द्विवेदी हिम्मत जुटा करके कहीं कि अरे नीच कमीना तुम हमको भी गोली मार दो, जब हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं रह करके क्या करूंगा। वह आतंकवादी कह रहा है कि नहीं, मैं तुमको गोली से नहीं मारूंगा, तुम जा करके मोदी को बता देना, तुम जा करके मोदी को बता देना। इतनी निर्मम हत्या वो पापियों ने, पापी सब किए, सोठी का लाइन लगा।
अरे लसिया पगिरी गिरी रोवे ली गुजारिया, अरे रोवे ली गुजारिया हो। लसिया न चिन्हाले चिन्हायन हो रा। भाई साहब वह बैसरन घाटी लाशों से फट गई, रक्त रंजित हो गई। औरतों के सामने, बच्चों के सामने मर्द को मार देते थे। सब औरतें अपने पति के लाश पर गिर करके रो रही हैं। वही समय कवि जी भाव दिया, लाशिया पगिरी करके रोवे ली गुजारिया, अरे रोवे ली गुजारिया हो। लाशिया न चिन्हाले चिन्हायन हो रा। भैया हो, लाशों को इतनी बर्बरता से गोली मारते थे सब कि लाश पहचानने लायक नहीं रह जाती थी। लोग रक्षा को उम्मीद करें जो भगवान बन के आई हैं, लेकिन होता है क्या, नाउआ के पूछी पूछी मारे पापी गोलिया, अरे मारे पापी गोलिया हो। सब ही कहेला हायन हो रा। एक एक करके तीनों आतंकवादी सभी लोगों से नाम पूछते थे। हिंदू मुसलमान को अलग कर दिए। जिनको लगता था कि यह नाम हिंदू है, यह व्यक्ति हिंदू है, उनके सर में गोली मार देते थे। इतनी भयावह स्थिति थी, वहाँ के पर्यटक इतने डरे हुए थे। कुछ लोग किसी तरफ भागने का भी प्रयास किए, लेकिन डर के मारे कोई भाग नहीं पाया। उस घाटी को लहूलुहान कर दिए। वही समय हरियाणा करनाल के सेक्टर 7 भूसली के रहने वाले नेवी के अफसर विनय नरवाल, जेकर शादी घटना से मात्र 7 दिन पहले 16 अप्रैल के भइल। नया नया वह जोड़ा, वह भी उस बैसरन घाटी की वादियों का लुत्फ लेने के लिए, हनीमून मनाने के लिए वो लोग भी गए थे। देखें भगवान का ऐसा महिमा कि उस दिन उस घाटी में ये लोग भी फंस गए। ये एक आतंकवादी आकर के उस नेवी के अफसर विनय नरवाल से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। विनय नरवाल अफसर गुस्से में लाल हो गए कि मेरा ये नाम पूछ रहा है। फिर वो आतंकवादी दोबारा पूछता है, दोबारा बताना पड़ा, मेरा नाम विनय नरवाल है। जैसे ही विनय नरवाल वह आतंकवादी नाम सुनता है, उसी नई नवेली दुल्हन के सामने ही नीच कमीना उनको भी गोली मार दिया। जौनी समय गोली लगल बा, जमीन पर गिर के छटपटात बाटन। थोड़ी देर के बाद प्राण पखरू निकल गया। वो आतंकवादी इतने क्रूर थे, गोली मारते थे तो देखते थे कि ये कब मर रहा है। इतना ही नहीं, वो हंसते भी थे। इतने वो कसाई किस्म के हो गए थे। जौनी समय गोली लगल बा, उनका औरत हिमांशी नरवाल कहले कि अरे पापी, मेरे पति को गोली मार दे, मुझे भी गोली मार दे। फिर वही आवाज, वही शब्द दोहराता है आतंकवादी, तुमको गोली नहीं मारूंगा, जाके मोदी से कह देना। भैया हो, वो दुल्हन के आंख से आंसू बहत बा। अफसर नेवी के अफसर के लाश पर गिरल हैं, रोवत हैं और समय के बारे, अपने तकदीर के बारे में सोचते हैं। भाव लगल कैसे कैसे भैया? कि अरे
करमवा में अरे आ गए विधना लागल करमवा में सजना की सिरवा में मार दिए गोली खेल कसैया सब खुनवा की होली छतिया के पीटा पीटा रोहवा दुल्हनिया की लुटिल हला पपिया सो आ गए विधना लुटिल हला पपिया सो साहब वह नई नवेली दुल्हन हिमांशी दरबाल पति के लाश पर गिर के रो रही हैं। कौनो सहारा ना बा देखे वह घाटी खूनों से लाल हो गई। हुआ क्या टेरी का लाइन बाबा अरे कसैया बच के जाए ना पाई कसैया बच के जाए ना पाई अरे कई के सिंह सवारी गरजे भारत मैया रहो मैया रहो मैया कसैया बच के जाए ना पाई कई के सिंह सवारी गरजे भारत मैया कसैया बच के जाए ना पाई। भयल का कि कोने कोने से आवाज भारत की आई अरे कोने कोने से आवाज भारत की आई बच के न जाएगा पापी कसाई हिंदू मुसलमान दोनों हैं बोले दिल का दर्द दोनों भाई है खोले होने ना देंगे सफल चाल तेरी। आए आतंकवादियों कान खोल करके सुन लो कि अरे होने ना देंगे सफल चाल तेरी करेंगे न बदला चुकाने में देरी सदा एक है हम एक ही रहेंगे कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। भाई साहब यह खबर मीडिया के माध्यम से समाचार के माध्यम से देश विदेश तक दुनिया में फैलती है। देश के जितने भी भारतवासी सुने सबका खून खौल गया। अब आतंकवादियों को इन्हीं की भाषा में इनको जवाब देना होगा। तो हुआ क्या पहापट का लाइन बाबा सही है। अरे रोवेला सही दया सुधार सुनर पापिया आ काहे दिहल घरवा उजार सुनर पापिया वहीं जम्मू कश्मीर का रहने वाला एक नौजवान सईद आदिल हुसैन साहब जो खच्चर वाले थे वह उन वादियों में जो भी पर्यटक जाते थे सबको सैर कराते थे। खच्चर पर बैठा करके सैर कराते थे रास्ता बताते थे घुमा घुमा कर सारी चीजों को बताते थे। जिस समय यह आतंकवादी हमला हुआ वह सईद आदिल साहब उसी समय मौजूद था और उन्होंने पर्यटक को बचाते हुए आतंकवादियों का विरोध करने लगे। इतना ही नहीं आतंकवादियों की वो जो हथियार था राइफल थी उसको भी छीनने का वह आदिल साहब प्रयास किया। तो हुआ क्या आई है नहीं लोग घूमे आई है नहीं लोग घूमे होई का कमाई हो आदि हल बाटे पेटावा पर अब लतावा चलाई हो अरे कई दिहल हमन के लाचार सुनर पातिया आ तुरते
दिहाला पापी गोली मार सुनर पापिया। भाई साहब वह आदिल नाम का मुसलमान आतंकवादियों का विरोध करते हुए, पर्यटकों की रक्षा करते हुए उनकी गन को, उनके राइफल को छीनना चाहता है। आतंकवादी उसको भी नहीं बख्शे, आतंकवादी उसको भी कई गोली मार दी। देखें यह घाटी को फिर लहूलुहान कर दिए। प्रमाण मिलता है कि 26 लोगों को वह आतंकवादियों ने मौत के गाल में सुला दिया। इतना ही नहीं, बिहार के रहने वाले अरुही गांव के मनीष रंजन आईबी अफसर, जकर पत्नी आशा देवी, 2 बच्चे सामने थे, आशा देवी और दोनों बच्चों के सामने नीच कमीना सब, उनको भी गोली मार दी। पश्चिम बंगाल के साखरे बाजार निवासी समीर गुहा, पत्नी सबनी, इनके माथे का सिंदूर देख करके आतंकवादियों ने उनको भी गोली मार दी। वही कोलकाता के वैष्णव घाटा पाटलिपुत्र के रहने वाले बितान, पत्नी सोहिनी और बेटा हिरदान, ये लोग भी घूमने के लिए गए थे वैष्णव घाटी। बेटा और पत्नी के सामने नीच कमीना ने उनको भी गोली मार दिया। गुजरात के सूरत निवासी शैलेश कलथिया, पत्नी शीतलबेन के सामने इनको भी गोली मार दिए सब। कर्नाटक के शिवमोगा के विजयनगर के रहने वाले व्यापारी मंजूनाथ की भी मौत आतंकवादियों की गोली से हो गई। यानी इस तरह से करके 26 मौत को आतंकवादियों ने काल के गाल में सुला दिया। तो इसलिए कवि जी की कलम आपसे, हमसे, दुनिया वालों से को एक नसीहत दे रही है। क्या दे रही है? कैसे? आला के लाइन लगल कि हमारा भारत देश का धरती कैसन बा। रहाला गुलामिया में, रहाला गुलामिया में, जहिया मोरा वतनवा ये भैया। देशवा के खातिर भैया दे दिहला जाना। आबादुल हमीद टंका तोहरे रानवा में भैया। भाईला शहीद हो ब्रिगेडियर उस्मान। भाई साहब यही वो भारत देश की धरती है जहां पर गाजीपुर के रहने वाले वीर अब्दुल हमीद शहीद हुए, मऊ के रहने वाले ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुए। लेकिन आज आतंकवादी ये देश में कहल का चाहत हम कि अरे नफरत का आगी आला गावे पापी पपिया ये भैया। नफरत का आगी आला गावे बेईमानवा ये भैया। पापी बेईमान भेजे आतंकवादी के, पापी बेईमान। हाथ बाट देशवा में आगिया लगावल भैया। हाथ बाट देशवा में आगिया लगावल भैया। आपस में लड़े लगा हिंदू मुसलमान। आतंकवादियों देख लो इस देश के लिए कितने लोगों ने कुर्बान दिया, और तुम यही चाहते हो, तुम लोगों की मंशा हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे।
हिंदू मुसलमान में तुम झगड़ा लगाना चाहते हो तो तुम्हारी ये मनसा कभी काम नहीं होगी। हम दोनों भाई एक हैं, यही लिए कहना है कि तुमको तुम्हारी औकात भारत दिखाता है लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो। इसलिए कहना है कि अरे सर्जिकल स्ट्राइक वाली, सर्जिकल स्ट्राइक वाली भूल गई ला बतिया ये भैया। अब की मरई बात नहीं, अब की मरई बात नहीं, पाई बात ठिकाना। होटल वाला कार वाला, होटल वाला कार वाला, घोड़ा वाला भैया ये भैया। करया पसोसा घाटा न बदुख माना। अरे आतंकवादियों सुन लो, तुम भूल गए सर्जिकल स्ट्राइक, तो भूल गए तो ठीक है, लेकिन इस बार इस तरह से मारो जाओगे कि फिर तुम्हारी हिम्मत भारत की तरफ दिखने की नहीं करेगी। लेकिन भाई साहब 2025 की सबसे बड़ी, पुलवामा के बाद 2025 की सबसे बड़ी आतंकवादी हमला इन आतंकवादियों ने पहलगाम के बैसरन घाटी में कर दिया। दुख है, लेकिन कवि जी की कलम बतला रही है कि ऐसे पापियों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। कैसे कह रही है, खड़ी कलाई लगाई। आतंकवाद दुनिया से मिटावे के पड़ी, ऐसन पपियन के मिट्टी में मिलावे के पड़ी। आतंकवाद दुनिया से मिटावे के पड़ी, ऐसन पपियन के मिट्टी में मिलावे के पड़ी। कि अरे सुंदर कश्मीर केहू कैसे अब जाई, खूनावा से जेकरा के रंगला कसाई। के जन्नत बनावे के पड़ी, ऐसन पपियन के मिट्टी में मिलावे के पड़ी। भाई साहब आतंकवादियों को जड़ को मिटा करके और विश्वास दिलाना है पर्यटकों में कि हमारा जम्मू कश्मीर की वादी सुरक्षित है। पर्यटक आइए, और इसके लिए भारत के बच्चा बच्चा को बंदूक उठाना पड़े तो उठाना है और आतंकवादियों को खत्म करना है। तो कहना बा कैसे, रहे हो भारत माता हमके दिहा आशीर्वाद हो, आतंकवादी दुनिया में होवे बर्बाद हो। बंदूक उठावे के पड़ी, ऐसन पपियन के मिट्टी में मिलावे के पड़ी। साथियों, पहलगाम की धरती पर आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत करके और निर्दोष लोगों की हत्या किया, उसका बदला आज भारत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ले रहा है। तो अंतिम कड़ी में लिखना पड़ा कैसे, तो गुरु गणेश
गुरु रामलाल आतंका होगा दास। आप विमल चंद्रिका बेचन कह गए, अरे पूरा है विश्वास। अरे कसैया बज के जाए ना पाई, अब कसैया बज के जाए ना पाई। आप विजयी राम निवास कर रक्षक कुंवर कन्हैया कसैया